हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास सिन्हा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन मॉक टेस्ट 2 प्रोवाइड बाय एनटीए। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं, पेपर 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है मैं लिंक पर शेयर कर रहा हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट z1 एंड z2 बी द nth रूट ऑफ यूनिट। z1 और z2 nth रूट ऑफ यूनिटी है। They are ends of a line segment that subtend right angle at the origin. Ends of a line segment subtend right angle at the origin, then n must be of the form n किस जनरली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एम फिक्स टू 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी है तो ऐसे शो करेंगे। एन को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 0 प्लस आयोटा साइन, या फिर कॉस 0 की जगह कॉस पाई प्लस 0 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 0। जनरलाइज कर रहे हैं बेसिकली, तो स्केलर फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पाई, तो वैसे भी तो जेड रेड टू पावर एन है। अगर मुझे सिर्फ जेड लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ, आयोटा 2 के पाई बाई एन, ये ऐसा हो जाएगा। कॉस के पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन के पाई बाई एन। ये जो है ये क्या शो करता है, या फिर ये क्या शो करता है, ये एम्पलीट्यूड शो करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है जेड वन और जेड टू के बीच का एंगल। तो ऐसे लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन बाई जेड टू, क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू, ऐसा लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन कुछ ले लेते हैं, ए वन पाई बाई एन ऐसा ले लेता हूँ। वन कोई कांस्टेंट होगा, यहाँ पे जनरली के क्या है, कोई इंटीजर्स है, 2 1 2। यहाँ पे जो के लिया हूँ मैं 2 1, तो यहाँ पे मैंने जेड वन के लिए के वन ले लिया है, वैसे ही जेड टू के लिए क्या ले लूंगा, बाई एन के टू ले लिया है। ये अपने कितना दिया है, ये अपने को दिया है पाई बाई टू। एंगल देखो, राइट एंगल बोला, राइट एंगल कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पाई बाई एन वन माइनस के टू पाई बाई, आई और पाई कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 के वन माइनस के इक्वल टू एन। एन कैसा नजर आ रहा है, 4 के वन के टू तो इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही होगा। 4 इंटू इंटीजर तो इंटीजर ही होगा बेसिकली। तो 4 के ऐसा कुछ शो कर सकते हैं, एक ऑप्शन भी नजर आ रहा है 4 के अपना। एक तरीका तो ये हुआ, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, एक इक्वेटर ट्रायंगल फॉर्म करता है। 1 0 यहाँ पे होता है, ओमेगा कहीं यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर यहाँ। एक इक्वेटर ट्रायंगल के वर्टाइसेस होते हैं। रूट ऑफ यूनिटी अगर जेड क्यूब इक्वल टू 1 करूँ तो इनके बीच एंगल ध्यान दीजिएगा, इनके बीच एंगल कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 20 डिग्री। ये क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 रूट से। तो ये क्या होता है, हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच क्या एंगल क्या दिया है, 90 डिग्री, 360 डिग्री। 90 90 के पार्ट में तोड़ रहे हैं तो कितने होंगे, 4 पार्ट होंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हैं 4 के मल्टीपल पे आएगा। एक जनरल आइडिया, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन ध्यान दिया होगा उनके लिए है, ये तो आप बेसिक से ही जा ही सकते हैं। ये तो बेटर तरीका है ये जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, इन 0 to 2 पाई the total number of points where fx equal to maximum of sin x cos x 1 minus cos not differentiable। बेसिकली ये फंक्शन एक पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, ये हमसे पूछता है। पहले बेसिक तरीका क्या है, इसका ग्राफ ही बना सकते हैं आप, बना सकते हैं। sin x कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बाई टू मैंने sin x बनाया, cos x बना के देख लें क्या होगा, जो वन होगा यहाँ
बनेगा, बना दिया। हमारा वन माइनस कॉस एक्स बनाना, वन माइनस कॉस एक्स बनाने से पहले थोड़ा माइनस कॉस एक्स आइडिया लेते हैं। माइनस कॉस एक्स कैसे बनेगा? ये जो कॉस एक्स बनाएगा, कॉस एक्स से माइनस मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जो माइनस वन पे आ रहा था वो वैल्यू वन पे आने लगेगा। ये पाई बाई पाई बाई टू, ये टू माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स टू, तो वन पे आ रहा था तो माइनस पे आएगा, पाई बाई टू पे जीरो भी आएगा, पाई भी माइनस वन हो जाएगा, पाई बाई टू फिर जीरो, पाई भी जो वन होगा तो ग्राफ कैसा बनने वाला, सब कुछ बनने वाला है माइनस कॉस। लेकिन फिर क्या चाहिए अपने को? वन माइनस कॉस एक वैल्यू ऊपर बढ़ा दीजिए। अगर वन माइनस कॉस एक्स तो वाई में वन बढ़ा दो, क्या आ गया? ये पॉइंट यहाँ बरोबर। ग्राफ कैसे बन रहा है? ऐसा बन रहा है। फिर रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से नजर आ जाए। लेते हैं, क्या रहा है ग्राफ? वाई टू पे आ रहा है, वाई टू पे वन पे आ रहा है, वाई पे वन तो बनना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम अपने को तो मैक्सिमम का ग्राफ बनाना है। मैक्सिमम क्या नजर आ रहा है? कलर चेंज कर बेटर तरीके से। मैक्सिमम क्या है? यहाँ पे कॉसेस में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉसेस में फाइव फोर तक, फाइव फोर से फाइव बाई टू तक साइन एक्स मैक्सिमम है। उसके बाद हमारा वन माइनस कॉस एक्स मैक्सिमम है, फिर उसके बाद फिर कॉस एक्स मैक्सिमम। पॉइंट्स क्या क्या मिल रहे हैं? एक पॉइंट ये आया फाइव बाई फोर पे, एक पॉइंट ये आया फाइव बाई टू पे, एक पॉइंट ये आया कि जहाँ पे कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स मीट कर रहे हैं। शार्प पॉइंट, फिर शार्प पॉइंट होते हैं, उन शार्प पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कितने पॉइंट है? तीन पॉइंट नजर आ रहे हैं, आंसर हमारा हो गया। यहाँ पे कुछ लोग को डाउट हो रहा होगा माइनस कॉस एक्स नीचे कैसे बनाया। अगर कुछ लोग मैं साइन एक्स बनाया है, कॉस एक्स बनाया, और ये माइनस कॉस एक्स बनाया, तो हो सकता है माइनस कॉस एक्स को मैंने साइन एक्स के नीचे कैसे लिया है, समझने की कोशिश कीजिए। फाइव जीरो से फाइव पर तो कॉस एक्स ही ऊपर रहेगा, ये तो सबको आइडिया है। करते हैं एक्स लेते हैं, तो एक्स फाइव बाई फोर से फाइव बाई टू के बीच में साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन फाइव बाई फोर वन बाई रूट टू फाइव बाई टू। देखते हैं सिर्फ मैं कॉस एक्स में फाइव फोर फाइव बाई टू से कॉस फाइव बाई टू जीरो, फाइव बाई फोर, फिर माइनस कॉस एक्स करूँ तो माइनस बाई रूट, और इसमें वन ऐड करता हूँ प्लस वन, तो क्या आ रहा है? फाइव फोर पे ये वन बाई रूट टू है, वन बाई, और ये वन माइनस वन बाई रूट, माइनस वन बाई, जनरली वन बाई रूट टू की वैल्यू कितनी? वन बाई रूट टू की वैल्यू पॉइंट सेवन जीरो समथिंग होती है, वन माइनस पॉइंट सेवन जीरो जनरली पॉइंट थ्री जीरो समथिंग। तो ऑब्वियस सा बात है पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट सेवन जीरो से छोटा ही है, साइन एक्स ऊपर ही होगा। यहाँ साइन एक्स ऊपर बनाया, एक क्लियरिटी है, जिनको आइडिया है ग्राफ का वो तो पहले ही समझ गया होगा। वैसे भी चेक कर सकते हैं, तरीका ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस स्क्वायर डी है। जब भी ऐसा कुछ नजर आया तो क्या पुट करना है, लोगों को पता भी होगा। जनरली वन प्लस एक्स स्क्वायर नजर आता है तो क्या करते हैं? एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं। यहाँ ऑप्शन में भी समझ में आ रहा है, कॉट इनवर्स टेन इनवर्स ऐसा टेन थीटा दे देते हैं। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? डी एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करके ट्राई करते हैं, आएगा एक्स की जगह टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या है, क्या डी थीटा, ये तो टेन थीटा ही है, ये क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 कॉस 2 कॉस इनवर्स कॉस 2 एक स्क्वायर थीटा तरीके से कैसे करेंगे, तो अलग से टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन अपने को पता है, कन्वर्ट लगाना पड़ेगा उसका, आपको तीन फंक्शन दिख रहा है तो दो में कन्वर्ट करते हैं। अगर टेन थीटा को मैं टी लेता हूँ, तो मैं टेन थीटा को टी लेता हूँ, सेक स्क्वायर डी थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हमको ऑलरेडी, इंटीग्रेशन क्या है टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी का क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका, ये जो दिया हुआ है। सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, बाई पार्ट करते हैं, स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन देख रहा है तो उसको बाई पार्ट लगाते हैं, पार्ट लगाएंगे तो फंक्शन साइलेंट, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो गया था पर थीटा बाई प्लस पहले फंक्शन लगा हुआ फंक्शन का इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा बाई टू होना, बाहर है तो टू कैंसिल, क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचा, थीटा में क्या एक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या आया टेन स्क्वायर थीटा, हमने माइनस है माइनस माइनस प्लस कॉमन ले सकते हैं, कॉमन वन प्लस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस करते चलते हैं, वैल्यू से पुट करूँ, क्या लिए थे हम लोग, क्या लिए थे वैल्यू डालते हैं प्लस स्क्वायर एंड की जगह एक्स, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही, प्लस स्क्वायर टेन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power n in polynomial x plus 2n plus 1 into x plus 2n plus 1 c1 x plus 2n plus 1 c आपको पता जा रहा है 2n plus 1 c फैक्टर है इसमें समझते हैं, तो c1 c दो से लेके n तक है तो कितने टर्म होंगे, प्लस वन टर्म है, एक ही अगर ऐसा कुछ है x प्लस ऐसा कोई अगर पॉलिनोमियल है तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो टर्म है एन प्लस वन टर्म है, तो पहला टर्म तो ये होगा एक्स का पावर एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट होगा एक्स का पावर एन होगा, अपने को यही पूछ रहा है जो भी होगा, पर ध्यान दो वो क्या रहा है प्लस भी कैसे आया, जो भी कांस्टेंट है एक्स के साथ वो सब प्लस प्लस में आ रहा है, अगर एक कम है पावर तो एन प्लस वन है, अगर पावर एक कम होगा और एन का ही पूछ रहा है तो इसका जो भी अपने को कांस्टेंट चाहिए एक्स पावर एन का वो क्या होगा, ये सारे कांस्टेंट का सम होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन मैं क्या लिख सकता हूँ वन प्लस टू वन प्लस वन चला जाएगा वन प्लस वन, चलिए ध्यान देते हैं आगे क्या करना है, कुछ मान लेते हैं, थोड़ा और ध्यान देते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ वन प्लस वन तो मैं वन प्लस वन लिख सकता हूँ, अपने को ये पता होना चाहिए इक्वल टू एन माइनस आर,
ये यूज कर रहा हूँ। अगले अगले स्लाइड में लिख लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कोएफिशिएंट को। हम लोग जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर n माने थे, ऑफ n माने थे, क्या लिख के चले थे, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 सी का चलता चला गया था 1 प्लस 1 n तक। ध्यान देना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अपने को ये पता है n आर इक्वल टू n, यही तो कर सकता हूँ। 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ 1 प्लस 1 1 माइनस 1 चलता चला जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 देना। ये क्या हो रहा है, अगर ये भी तो t है, तो इनकी वैल्यू अगर मैं दोनों इक्वेशन को सम कर दूं, दोनों को सम कर दूं, इधर क्या हो रहा है, t क्या आ रहा है, तो 2n प्लस 1 सी 1 प्लस 1 ये सब लेके 1 प्लस 1 सी 1 प्लस 1, तो ये क्या होता है 2 पर 1 प्लस 1 होगा। ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, अगर एन सी प्लस एन तक जाता है रेज टू पावर एन, यहाँ पे जो वैल्यू है आती है, यहाँ पे 2n प्लस 1 था, फिर 2n प्लस 1 अपने तो टी की है, क्या होगा बाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई रेज टू पावर, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन देखते हैं, द मीन ऑफ अ डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन भी 60, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 60 ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 60 is deleted। बात क्या कर रहे हैं, थ्री न्यू ऑब्जर्वेशंस वैल्यूड 3 and 5 are added at the mean of the resultant data। तो हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 x3 डेटा सेट है, सब मीन ले रहे हैं तो आ रहा है एक वैल्यू तो 60, ये बोल रहा है x60 को मैंने 60, अगर इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने पे बाकी वैल्यू क्या आ रही है, x1 x15 तक जितने ही बचे, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 60 को x60 को लेफ्ट तरफ लेके चला गया, जो कि x1 से x15 का सम कितना आ रहा है, कॉमन लेते -1 है, 9 15। आई होप आपको चीजें क्लियर है इतनी, x50 तक तो वैल्यू निकाल दिए। अब इसमें क्या कर रहे हैं, तीन वैल्यू ऐड कर रहे हैं, +4 + 5, इनका मीन निकालना है, ठीक है, इनका मीन निकालना, देखो ये तो कितने 3 टर्म्स थे, 15 में 3 टर्म और ऐड कर रहा हूँ, तो कितने 18 हुए, तो डिवाइड बाई 18 करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। मीन तो यही होता है सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, टोटल 18 है, और टी तो 2 4 टी है, 4 टी +3 +4 +5 बाई 80 हो रहा है 40, 5 to 45 हो रहा है, देखिए 12 है तो 250 बाई 89 से जा रहा है, तो 89 बाई 80 20 14। वो आपको चीजें क्लियर हो रही है, काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं तो आप लोगों से सुनना कि आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x² + 2xy + 3y² - 3x - 3√3y - 4 = 0 are। बेसिकली ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंबाइंड इक्वेशन है लाइन का, कंबाइंड इक्वेशन है लाइन का, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंक्लाइंड है, जैसा भी
तो एंगल्स की बातें कर रहे हैं, तो ये बीच एंगल कैसे निकालते हैं? रूट स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई प्लस बी। ये कब लगाते हैं आपको पता होगा, जनरली सेकंड डिग्री ऑफ जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जी। यहाँ पे एच ए बी क्या है देख सकते हैं, जो ये ना, यहाँ से कुछ कंडीशंस आते हैं, ध्यान देते हैं कंडीशंस। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया, टेन थीटा तो मतलब पैरेलल आ जाएंगे। अगर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया, तो देखो इसमें टेन थीटा क्या होगा, अगर ए प्लस बी जीरो हो गया, तो जो इन्फिनिटी इन्फिनिटी कब होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अभी देख लेते हैं तो क्या है, एच की वैल्यू देखो, एच की वैल्यू एच एक्स वाई, एच की वैल्यू तो यहाँ पे रूट थ्री है, ए की वैल्यू ये मतलब यहाँ पे वन है, वैल्यू वन, वैल्यू कितनी है थ्री। क्या नजर आ रहा है, ए इंटू बी थ्री है और एच स्क्वायर भी थ्री है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी नजर आ रहा है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी मतलब लाइन कैसे पैरेलल, ये सेकंड ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग अदर आइटम। ठीक है, तो फर्म है 2000 आइटम्स बना रहा है प्रेजेंटली, इट एक्सपेक्टेड दैट द रेट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन का रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर हम लोग वर्कर्स ऐड करते हैं एडिशनल, तो ये प्रोडक्शन का रेट चेंज अपने को दे रखा है। तो फर्म एम्प्लॉय 25 मोर वर्कर्स, 25 वर्कर्स को ऐड किया, तो न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं बाई डी एक्स टू 100 माइनस 12 रूट एक्स, सेपरेट कर लेते हैं और एक्स 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 में इधर देता हूँ, हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड, तो ये क्या, फिर क्या होगा 100x प्लस 12 एक्स का पावर 3/2, तो 12 2 पर चला जाएगा तो क्या 100x प्लस 8x एक्स 3/2 मैंने लिख दिया है, तो ये इक्वेशन आ गई। ध्यान दें आगे क्या कह रहा है, क्या दिया है इनिशियली, ठीक है, प्रेजेंट में मैंने 2000 आइटम मैन्युफैक्चर हुआ है, जब हमने एक भी वर्कर ऐड नहीं किया है, मतलब जब एक्स जीरो है, एक भी वर्कर ऐड नहीं किया, जब एक्स जीरो है इसे करते हैं, एक्स जीरो रखे तो 100x जीरो हो गया, क्या गई पी के इक्वल था, चलिए इसलिए 2000 था, 2000 इक्वल टू सी, वैल्यू 2000। आगे ध्यान, चलिए 2000 आ गई, वैल्यू क्या थी, एक्स 8x रूट एक्स, कीजिए जब एक्स ने कितना कर दिया, बढ़ा दिया, प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 5 8 25 रूट 5 होगा। चलिए ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, आई थी 2000 आई थी, आ रहा है 500 माइनस ये 1000 हो गया, 4500, पहला ऑप्शन। आई होप आपको चीजें क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आगे ध्यान देते हैं, चलिए 8th क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, f such that r to r be a periodic function such that f of t plus x equal to 1 plus 1 minus 3fx plus fx whole square minus x whole cube raised to power 1 that is a fixed positive number when then period of function। एक अपने को रिलेशन दिया है function में, ठीक है, और इसका पीरियड क्या है, fx का पीरियड क्या है, ये तो ध्यान से देखो कुछ नजर आया, ये माइनस 3fx प्लस 3fx होल स्क्वायर माइनस fx का होल क्यूब रेज़ टू पावर 1/3 प्लस x इक्वल टू 1। जिन्होंने ध्यान से देखा होगा ये क्या नजर आ रहा है, 1 माइनस fx होल क्यूब नजर आ रहा है,
माइनस एफ एक्स का होल क्यूब नजर आ रहा है, ये क्या होगा, ये 3 और ये बाई 3 और ये 3 कटेगा, क्या नजर आया 1 प्लस 1 माइनस एफ एक्स। मैं तो माइनस एफ एक्स किधर ले आया, ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ प्लस एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को एक्स प्लस से रिप्लेस करता हूँ, तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस इक्वल टू, इक्वेशन। अगर मैं स्प्लिट करता हूँ पहले से दूसरे को, क्या होगा, प्लस एक्स टी प्लस एक्स कटेगा, क्या होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस इक्वल टू, यहाँ से क्या नजर आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस नजर आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, दोनों इक्वल हो गए। पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वही तो होता है, कुछ ऐड करो फंक्शन की वैल्यू सेम आए, यहाँ पे 2t अगर ऐड कर रहा हूँ फिर फंक्शन की वैल्यू सेम आए, और टाइम पीरियड क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, ये ऑप्शन हमारा आंसर। आई होप आपको चीज क्लियर हो रही होगी। ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है, ये जो दिया हुआ है अपने को फंक्शन क्या था, 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब है, मैंने ध्यान से देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईबी इज अ वर्टिकल टावर, vertical tower, the point A is on the ground and C is the middle point of AB. The part CB tends an angle alpha at point P on the ground पे है, हो गया, क्या बना रहा है, टेंड कर रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है, इक्वल टू एन ए बी इक्वल टू टाइम्स पी, लिख सकता हूँ मैं बाई इक्वल टू 1 बाई एन आएगा अपने को। एक रिलेशन भी है, अपने को चेक करना है कौन, तो थीटा मान लेते हैं, क्या कर सकते हैं, टेन टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ, भाई परपेंडिकुलर क्या है, ए सी ए बी, भाई क्या हो गया, इसे लिख सकता हूँ, ए बी का हाफ है, ए बी बाई ए बी, ए बी बाई ए पी की वैल्यू अपने को 1 बाई एन ऑलरेडी दे रखी है, ये 1 बाई एन हो गया। अब एक चीज और कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, एन अल्फा प्लस थीटा क्या लिखूंगा, एन अल्फा प्लस थीटा बाई बाई बेस बाई एन, टेन अल्फा प्लस थीटा ये होगा, टेन अल्फा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन इक्वल टू 1 बाई एन, वैल्यू डाल सकते हैं, अल्फा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन 1 बाई एन, टेन अल्फा की वैल्यू हमने, टेन थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, देख लेते हैं, ये रहा टेन थीटा की वैल्यू 1 बाई 2 एन, टेन थीटा की वैल्यू 1 बाई 2 एन डाल देते हैं, अल्फा प्लस 1 बाई 2 एन डिवाइड बाई 1 माइनस 2 टेन अल्फा बाई एन, सॉल्व करते हैं, 1 टेन अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फा 1 टू एन अपॉन का तो कैंसिल आएगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते आएगा, 2 एन स्क्वायर टेन अल्फा एन इक्वल टू 12 माइनस टेन अल्फा, टेन अल्फा लेफ्ट साइड ले आता हूँ, टेन अल्फा अगर मैंने कॉमन लिया क्या आएगा, 2n स्क्वायर प्लस 1, जो एन है, जो एन है ये लेफ्ट से तरफ से चला जाएगा, 2n माइनस एन, अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो तो आंसर n इक्वल टू टेन अल्फा 2n स्क्वायर, n इक्वल टू टेन अल्फा 2n स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन, ठीक है क्वेश्चन, लोग से हो जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, वो भी क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फंक्शन
एक्स ग्रेटर देन 1 में +1 है, इक्वल टू 1 में 0 है, 3 क्या क्या पूछा है? एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो मतलब डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू 0, तो dy बाई dx एट एक्स इक्वल टू 0 पूछ रहा है। एक्स इक्वल टू 0 क्या है? लेस देन 1 है। लेस देन 1 में क्या है? ऐसा है, ठीक है। इस एक्स पूछता है, इसका क्या होगा? ऐसे एक्स प्लस का तो 1 होगा, तो इसका माइनस ग्रेटर देन 1, 0 कैसा है? लेस देन 1 है, हो गया। सीधे सीधे बोल सकते हैं लाइन है, dy बाई dx क्या? स्लोप, लाइन का स्लोप ही तो वैल्यू होगी -3। बाकी ये बढ़ता है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2r पॉइंट ऑफ एक्स, अल्फा लॉग ऑफ मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, क्या अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, होगा x इक्वल टू -1 एक्स पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम, अगर एक्सट्रीम है तो क्या होगा? या तो इन पे मैक्सिमा या मिनिमम कुछ, या मिनिमम कुछ हुआ होगा, सब पॉसिबल है। जब एफ डेस -1 और एफ डेस 0 हो रहे होंगे, पहले पहले एफ डेस निकालते हैं, एफ डेस निकालते हैं। दिस एक्स लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स है तो कहाँ पे होता है? मॉड एक्स है, यहाँ पे देखो बड़ा एक्स है, तो एक्स लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 में, तो एक्स लेस देन 0 के लिए देख लेते हैं पहले। लेस देन 0 में कैसा खुलेगा? अल्फा तो कांस्टेंट लॉग मॉड ऑफ एक्स का, माइनस एक्स में माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एक्स का 1 प्लस 2 हो गया। और एक्स ग्रेटर देन 0 में कैसा खुलेगा? अल्फा बाई एक्स प्लस 2 एक्स, एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस का कोई रोल ही नहीं। एफ डेस -1 क्या? एफ डेस -1 क्या होगा? देख, एक्स लेस देन 0 में आएगा तो वैल्यू डाल देते हैं, माइनस अल्फा, ये -1, एक्स ऑलरेडी निगेटिव है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो माइनस अल्फा आ गया, माइनस प्लस टू 0। और एफ डेस 2 देख लेते हैं, एफ डेस 2 क्या होगा? अल्फा बाई 2 प्लस 4 बीटा प्लस 1। पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान देते हैं, पहला इक्वेशन क्या था? अल्फा माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या आएगा? -2 अल्फा -4 बीटा प्लस 1 इक्वल। तो इक्वेशन क्या था हमारे पास? अल्फा बाई 2 प्लस 4 बीटा, अल्फा बाई 2 प्लस 4 बीटा प्लस 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई जाएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, अगर एडिशन करते हैं दोनों में, -4 बीटा प्लस 4 बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू, क्या हो रहा है? -4 अल्फा प्लस अल्फा -3 अल्फा बाई 2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, इक्वल टू की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू से पुट करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, -2 प्लस 1 -1 इक्वल टू इक्वल टू -1, ये हमारा इक्वल टू पहला ऑप्शन। तो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, आगे बढ़ते हैं। x takes all permissible negative value then sin inverse x is नेगेटिव वैल्यू बोल रहा है, x को नेगेटिव ले लेते हैं -y, तो y ग्रेटर देन 0 ले ले रहा हूँ, नेगेटिव दिखाया मैंने, x कैसा नेगेटिव, y अगर पॉजिटिव है हमने माइनस करता हूँ नेगेटिव वैल्यू, साइन इनवर्स लिख, जगह -y लिख दिया, माइनस तो बाहर आ सकता है, साइन इनवर्स y y तो कन्वर्ट करते हैं, y को क्या लिख सकते हैं? y तो पॉजिटिव थे, है यहाँ, ये y बाई 1 इसको बोल सकता हूँ। अगर ये थीटा है, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये y है, ये 1 होगा, बेस कैसे निकलेगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर निकलेगा। तो अगर मैं
मैं कॉस में कुछ लिखना चाहता हूँ, माइनस है, साइन इनवर्स वाई को कॉस में लिख, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर को मैं स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर को मैं स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, ये साइन इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ माइनस माइनस एक्स, काफी इजी है, ये बेसिकली प्रूफ है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं of x y equal to 1 to 999 x square minus 47 x plus k, then product of all real roots of equal to g। ये पाई क्या होता है आपको पता, मल्टीप्लाई को शो करता है, हाँ ऐसा रहता है, समेशन को शो करता है, पाई है क्या होगा स्क्वायर माइनस 47 एक्स इक्वली 1 है तो पहली बार 1, ये मल्टीप्लाई होगा फैक्टर 1 एक्स, ऐसा चलता चला जाएगा कहाँ तक, एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस 999, ये फंक्शन दिया है अपने को, ये अपना आगे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल करते हैं, ठीक है, बेसिकली क्वालिटी नजर आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे फैक्टर्स जीरो होंगे तो क्वालिटी है, क्वालिटी के रूट्स कब पॉसिबल, क्वालिटी के रूट क्वाड्रेटिक रूट कब पॉसिबल होता है, जब डी इक्वल टू जीरो होता है, तो डी निकाल लेते हैं, बेसिकली क्या बी स्क्वायर माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 40 माइनस 4 1 है, जबकि ग्रेटर इक्वल टू से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, ऐसे 4 के लेस देन इक्वल टू 47 का स्क्वायर 9 होता है, कर लीजिएगा आप लोग, क्या आ रहा है, देन इक्वल टू 9 बाई डिवाइड करते हैं, 4 5 का 20, 4 5 का 20, 4 2 का 8 पॉइंट समथिंग, ये क्या होना चाहिए, ये लेस देन इक्वल टू 552 पॉइंट समथिंग, 552 से तो इसकी वैल्यू कम ही होनी चाहिए तब रियल वैल्यू मिलेगी, 552 से रियल कम कब होगा, 1 है इससे कम, तो ऐसे फैक्टर 552 तक हम लोग जा सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स, प्रोडक्ट क्या होते हैं यहाँ पे, अगर सिर्फ ये फैक्टर है, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या के बाई 1 है, ए ही आ रहा है, ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 550 कहाँ से शुरू, इक्वल टू 1 से शुरू, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या होगा 1 हो सकता है, सबका मल्टीप्लीकेशन, पहले फैक्टर से 1 आ रहा है प्रोडक्ट, दूसरे फैक्टर्स पॉसिबल है रियल होने के लिए, सबका प्रोडक्ट, ये हमसे पूछा है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन में नजर भी आया होगा, देखते हैं 5 क्लियर भी होगी आपको, काफी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, सर रियल रूट्स है, रियल रूट्स कब पॉसिबल है क्वाड्रेटिक के, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सर्टेन टाउन 25% सेलफोन परसेंट, सेलफोन ऑन करते हैं, सेलफोन रखते हैं, at 65% families on neither a cell phone, 5% के सेल फोन है ना तो है, एक साथ दिख रहा है कहाँ है उसके नहीं है, तो इंटरसेक्शन, 300 फैमिली ऑन बोथ, 100 फैमिली दोनों ऑन कर दी, सेल फोन भी है स्कूटर, देन द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इन द टाउन, नंबर ऑफ फैमिली रहते हैं, एक्स क्या होगा, के पास सेल फोन या स्कूटर है, या जिनके पास सेल फोन भी नहीं है या स्कूटर भी नहीं, ये केस होगा, दोनों का बस ये है, तो मैं कैसे लिख सकता, लगेगा इसमें यूनियन एस का, बस ये है दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ फैमिली को
दिया है 60% दिया है, ये सब बात ये कितने होंगे, ये 35% होंगे, 100% आए। अब ये समझ n निकले n ऑफ c प्लस n ऑफ s प्लस n प्लस x, n c यूनियन n 35% x का 35% ऑफ x, n c एट 25% ऑफ x परसेंट ऑफ x माइनस वैल्यू दे रखी है हमें -1.00, ये दोनों मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, होगा 35% -25 -50 5 of x इक्वल टू -500 -5% ऑफ x माइनस माइनस क्या 5 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ मतलब 1% ऑफ x इक्वल टू 100 आया, तो अपने तो 100% की है, 100% ऑफ x कितना 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 कितना 30,000 नंबर ऑफ फैमिली, ये हमारा बेसिक सेट का क्वेश्चन बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ways of arranging 8 men and 4 women around a circular table such that no 2 women together। सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है अपने को, ठीक है। 8 men पहले तो 2 women कैन टुगेदर, नो 2 women कैन को एक साथ नहीं बैठने देना। पहले हम मेंस को अरेंज कर लेते हैं, फिर 8 men को अरेंज करते हैं सर्कुलर टेबल में, सेवन फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता है। समझो अगर मैंने 8 को अरेंज किया तो गेप कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे, तो फिर मैंने 3 को अरेंज किया, 4 को अरेंज किया, 4 को अरेंज किया तो इनके भी गेप कितना 4 है, 4 पोजिशन पे गेप है, पे, पे, पे। अगर 8 मैन को अरेंज किया है तो उनके बीच 8 गेप होंगे, 8 गेप में मुझे 4 वुमेन बिठाना है, तभी तो वो ना बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। 8 में से मैं कोई भी 4 गेप चुन लूंगा और 4 फैक्टोरियल तरीके से कर दूंगा, तो ये तो 7 फैक्टोरियल है ही, इसमें क्या बोल सकता हूँ, ये परमुटेशन है 8 की। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी मैंने एक्सप्लेन। और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, एक वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप बने रहिए और ये देखते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और कंटेंट लाता रहूंगा। धन्यवाद।